फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारे जो 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ना, ठीक है, तो इसको अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके कुछ एक वीडियोस रह गए हैं। 4790 तक क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो अभी आगे के क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस जो है हमारा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस होता है कंप्लीट मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया है। कंप्लीट सिलेबस के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसमें मैंने कवर कर लिए हैं, है ना। अभी जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन जो कोई रह गए हैं, वो हम इसमें डिस्कस करके इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो अभी जैसा कि आपका उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है 3 अगस्त को, तो उसके लिए देखिए जितना हो सके इस सीरीज़ को रिवाइज करिए। बहुत ही बढ़िया आपकी प्रिपरेशन होने वाली है यहाँ से, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक के एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करे हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज़ रहने वाली है ना। और भी आपके जैसे झारखंड में भी एग्ज़ाम है, फिर आपका रेलवे में भी आपकी वैकेंसी है 246, है ना, दिल्ली में भी है। तो देखिए सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो जितना हो सके इससे अपनी प्रेपरेशंस को आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं इस सीरीज़ से ना। तो इस सीरीज़ को फाइनली अब हम बस थोड़े वीडियो बचे हैं, कुछ क्वेश्चन ही रिमेनिंग है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो और जो है इसकी जो पीडीएफ है, मैंने जो मेरी वेबसाइट pharmamcq.in है उसके ऊपर जो 2 क्रैश कोर्स चला के रखे हैं ना, तो उन क्रैश कोर्स में मैंने ना इस ये जो सीरीज़ है इसकी पीडीएफ वहाँ पर अटैच करी हुई है, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आपको क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। पीडीएफ अलग से कुछ है नहीं, उस कोर्स में मैंने पीडीएफ डाली हुई है। तो जो क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स आते हैं मैम पीडीएफ के लिए क्या करें, ठीक है, तो वहाँ पर कोर्स के अंदर ही पीडीएफ है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको पे नहीं करना, बहुत ही मिनिमल फीस में आपको ये सब मिल जाता है। ओके, तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। और देखो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन है हमारा, हाँ 4790 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। देखो इन विच लिमिट टेस्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड कौन सा लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं भाई। लिमिट टेस्ट आर्सेनिक के में, आयरन के में, सल्फेट या क्लोराइड के में। तो देखो भाई आयरन के लिमिट टेस्ट में हमारा जो है थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। तो आयरन के लिमिट टेस्ट में हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज। तो एक बार ना आयरन का लिमिट टेस्ट देख लो। देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन जो है इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन बिटवीन जो फेरस आयन है और थायोग्लाइकोलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो होता है मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इसमें जो ये रिएक्शन हो रही है ना, इसमें जो कलर आएगा ना वो अल्कलाइन मीडियम में ही कलर आता है। एसिड या न्यूट्रल मीडियम होता तो कलर नहीं आता, इसलिए अमोनिया यूज़ करा, है ना। तो इसमें रिएक्शन है बिटवीन फेरस आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड के बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। कौन सा कलर है, पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। फेरिक आयन रिड्यूस होते हैं फेरस आयन में। फेरिक आयन जो है वो रिड्यूस होते हैं फेरस आयन में बाय द थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इज फेरस थायोग्लाइकोलेट। ये आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है ना। तो इसमें देखिए थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ हुआ, अमोनिया भी यूज़ हुआ, आपका सिट्रिक एसिड भी यूज़ होता है इसमें। तो सिट्रिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड हेल्प प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया, है ना, बाय फॉर्मिंग इट्स ओन कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। देखो भाई जो अमोनिया है वो आयरन के साथ में प्रेसिपिटेट ना बना ले, है ना। तो इसलिए क्या करता है सिट्रिक एसिड ना खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा आयरन के साथ में, तो इसलिए सिट्रिक एसिड यूज़ करा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज़ करते हो। और अमोनिया मैंने आपको बता दिया मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कलर आता है ना इसमें वो अल्कलाइन मीडियम में आएगा। फेरस थायोग्लाइकोलेट कलरलेस होता है, न्यूट्रल एसिड मीडियम में कलर डेवलप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास 1C एंटीरिथमिक ड्रग। सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन एक ही वीडियो में कंबाइन करके दोबारा से आपको प्रोवाइड करा दिया। पहले मैंने हैंड रिटन प्रोवाइड कराया था, अभी इस टाइप से आपसे को प्रोवाइड करा दिया है। अभी वीडियो बनाया था, देख लेना भाई, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 1C में नहीं आता एंटी अरिथमिक के सिंपल क्लासिफिकेशन से। क्लास 1 जिसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर आते हैं ना, उसी में क्लास 1 में क्लास 1A, क्लास 1B और क्लास 1C आता है। तो क्लास 1C में नहीं आता, ये बताना है। देखिए प्रोपाफिनोन बिल्कुल आता है क्लास 1C में, मैक्सिलिटीन, मोरेसिजिन, फ्लिकेनाइड।
फ्लिकेनाइड, एनकेनाइड, मोरिसिजिन, प्रोपाफिनोन आता है, मैक्सिलिटिन नहीं आता। मैक्सिलिटिन लिडोकेन के साथ आएगा क्लास 1B में, है ना। मैक्सिलिटिन आता है लिडोकेन के साथ में क्लास 1B में, तो ऑप्शन आपका बी ही होगा क्योंकि क्लास 1B की ड्रग है ना। तो आंसर तो बी हो गया, नहीं आती C1C में नहीं आएगी क्योंकि क्लास 1B की ड्रग है, तो 1C में नहीं आती, ऑप्शन बी हो गया। देखो क्लास 1A में क्विनिडीन, क्यूपिड से 3 ड्रग बताती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेड, डायसोपायरामाइड। क्लास 1B में लिडोकेन, मैक्सिलिटिन, टोकेनाइड और फेनिटोइन आएगा। क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरिसिजिन, प्रोपाफिनोन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये इनकम्पैटिबिलिटी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, जितने भी अभी एग्जाम रिसेंटली हुए हैं ना, तो सब में ना इनकम्पैटिबिलिटी पे क्वेश्चन जरूर बना है, चाहे वो फिजिकल, और पूछते क्या है, फिजिकल और थेरेपेटिक दो ही पूछते हैं, क्योंकि केमिकल तो बहुत सारी होती है ना, कितनी बच्चा पढ़ेगा, है ना। फिजिकल और थेरेपेटिक याद कर सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल, फिजिकल के एग्जाम्पल में मैंने आपको IIPL से याद कराया हुआ है, इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, है ना। तो एरर इन डोजेस फॉर्म तो आपका किस में आता है, ये आपका थेरेपेटिक में। एल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी है, ड्रग इंटरैक्शन भी हमारा थेरेपेटिक है, तो हमारा लिक्विफैक्शन दिया ऑप्शन डी में, जो कि आपका राइट हो जाएगा, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ओके। जैसे सलाइवरी अमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सलाइवरी अमाइलेज जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा। देखिए हम क्या ऐसे कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का एक ये क्वेश्चन भी बनता है, प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है भाई, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर बिगिन होता है, कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो हमारे माउथ में ही जो है ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है ना। सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, पैप्सिन के साथ में, पैप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कराता है ना, तो वो स्टमक से स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा माउथ में स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ना, इसलिए, है ना। तो किसको डाइजेस्ट कराएगा सलाइवरी अमाइलेज, फैट, विटामिन, प्रोटीन या स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका ऑप्शन डी स्टार्च ही दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी। नहीं तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक्ट बाय, तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होते हैं इसमें आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये जो ड्रग है ना फ्लॉक्सासिन वाली, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, स्पारगेटी, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सारे फ्लॉक्सासिन जो होते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हो, किसको इनिबिट कराते हैं, इनिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस रिड्यूसिंग, ऐसा नहीं होता, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कराते। इनिबिट राइबोसोमल सबयूनिट लीडिंग टू सिसेशन प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनिबिट नहीं कराते। ये सेल वॉल पे तो एक्ट करते ही नहीं हैं। तो डीएनए गायरेज मैंने आपको बता रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं। टोपोइसोमरेज 4 कोजिंग सुपर कोइलिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। नेक्स्ट है विजिबल कलर्ड रिंग ऑफ द आई। देखिए आई जो आपकी आईज है ना, इसमें आपको एक कलर रिंग दिखाई दे रही होगी ना, है ना, विजिबल होती है सभी की आई में। तो ये जो कलर रिंग है ना, इसे क्या कहते हो भाई, लेंस है, आइरिस है, कॉर्निया, रेटिना। तो ये कलर रिंग जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये आइरिस होती है। क्या होती है, ऑप्शन बी आइरिस होती है। देखिए आपकी जो आई की लेयर्स है, तो आउटर, मिडिल और इनर होता है। इनर लेयर में तो आपका रेटिना आता है ना, इनर लेयर में एक ही पार्ट है रेटिना, आउटर में स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा जो आपके वाइट ऑफ द आई जो होता है ना, आई का जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वो स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा और कॉर्निया आपका जो है आउटर लेयर में आते हैं। मिडिल में कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस आता है। मिडिल लेयर में कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस आता है, और इनर लेयर में आपका रेटिना आता है। तो ये आई के पार्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा एगोनिस्ट। पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट कौन सा है, नायसिन, एजिटिमाइब है, कोल्सवैलम, जेमफिब्रोजिल। देखो भैया जो आपके ये हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग दी हुई है ना। तो पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट में आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, जिसमें जेमफिब्रोजिल दिया है। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, और लिपोप्रोटीन लाइपेज को भी एक्टिवेट कराते हैं। जो लिपोप्रोटीन लाइपेज आपका ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं उनका डिग्रेडेशन कराता है ना, तो उसको लिपोप्रोटीन लाइपेज को भी एक्टिवेट कराते हैं हमारे कौन से, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी नायसिन, एजिटिमाइब, कोल्सवैलम ये सारी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है। तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का। इसमें एचएमजी कोई रिडक्टेज इनिबिटर्स आते हैं, इसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं। स्टैटिन्स क्या करते हैं, एचएमजी कोई रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कराएंगे, है ना। तो एचएमजी कोई रिडक्टेज जो एंजाइम होता है
कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होती है ना, उसमें रेट लिमिटिंग जो स्टेप होता है उसको ये एंजाइम कैटालाइज करता है। अब ये एंजाइम इनिबिट हो जाएगा, उससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय इनिबिशन ऑफ रेट लिमिटिंग एचएमजी को रिडक्टेज, है ना। तो इसमें स्टैटिन्स आते हैं, लोवास्टैटिन, सिम्वाप्रेवा, अटोरवास, रोसुवास्टैटिन। फिर आपके बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन कम कराते हैं। कोलेस्टेरामिन, कोलेस्टिपोर, कोलेस्वेलम भी आता है इसमें। एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज, है ना। पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट भी होते हैं ये हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। फिर कह रहे हैं इनिबिट लिपोप्रोटीन और जो है ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनिबिट कराएंगे। इनिबिट कराते हैं लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को। तो इसमें आपका आता है निकोटिनिक एसिड, अदर्स में एजिटिमाइब और गुगुलिपिड आएगा। ठीक है, तो ये सारी हैं हमारे हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। नेक्स्ट है हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का सीलिंग प्राइस को कौन फिक्स करता है, किसके पास पावर होता है। कह नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये पावर है किसके पास, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट लेप्रोसी इज, भाई लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी जिसको आप हैंसन डिजीज भी कहते हो, क्या कहते हो, हैंसन डिजीज। इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। और इसमें जो ड्रग देते हो, जैसे आपका डेप्सोन दिया जाता है, डाइअमिनोडाइफेनिल सल्फोन होता है। ऐसी एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, क्लोफाजिमिन आपकी डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है। दो ऐसी ड्रग है जो एंटी टीबी ड्रग होती है, लेप्रोसी में भी यूज होती है। कौन सी, रिफाम्पिसिन होती है और इथियोनामाइड होती है ना। तो लेप्रोसी का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या है, किस टाइप की डिजीज है भाई, ये वायरल है, मेटाजोल है, फंगल है, बैक्टीरियल। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है, एक बैक्टीरिया है ना, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कौन सी ड्रग के लिए, है ना। देखिए एसिटामिनोफेन तो आपका पैरासीटामोल होता है, तो पैरासीटामोल के लिए क्या ड्रग मॉनिटरिंग कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ऑप्शन तो आपका ए ही हो गया। बाकी फेनेटोइन है जो आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है, डिजिटॉक्सिन है ना, जो आपके डिजिटॉक्सिन जो कार्डियोटोनिक होते हैं ना, हाँ कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हो। जेंटामाइसिन अम्योग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आता है। तो इन सब के लिए ना थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्ट में एसिटामिनोफेन आ गया। नेक्स्ट, विच हार्मोन स्टिमुलेट RBC रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को क्या बोलते हो आप, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हो। क्या बोलते हो, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हो। और हार्मोन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस इज नोन एज इरिथ्रोपोइटिन, क्या बोलते हो उसको, इरिथ्रोपोइटिन। तो आपका आंसर ना ऑप्शन ए हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, सिक्रेटेड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इरिथ्रोपोइसिस के लिए, आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए, आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है। हमारा इरिथ्रोपोइटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी प्रोलैक्टिन जो होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, ये इरिथ्रोपोइटिन तो आपका किडनी में ना, किडनी की पेरिट्यूबुलर सेल्स से सिक्रेट होता है। अब प्रोलैक्टिन आपका पिट्यूटरी में, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी होती है वहाँ से सिक्रेट होता है। वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है ना। इरिथ्रोसाइटिन दिया हुआ, ये इरिथ्रोसाइटिन क्या है, चलो भैया आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया ना। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो सेल मीडिएटेड या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कौन सा है, तो देखिए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में तो आपकी साइटोलिटिक रिएक्शंस आती है ना, टाइप 1 में आपके एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती है, टाइप 2 में रिटार्डेड या आर्थरस रिएक्शंस आती हैं। तो डिलेड में आपका ऑप्शन डी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा। जैसे एंजाइम कॉमनली टारगेटेड बाय द ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन से एंजाइम को टारगेट करोगे, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए भाई मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, इसका कोई काम नहीं है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये रास सिस्टम जब आप पढ़ते हो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वहाँ पर ये एंजाइम होता है ना। तो इसको टारगेट करेंगे, अगर इस एंजाइम को इनिबिट करा दिया तो हमारा हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाता है ना। तो हमारे जो एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हो उसमें AC इनिबिटर्स आते हैं, प्रिल वाले, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सारे होते हैं। HMG कोरिडक्टेज को टारगेट करेंगे तो वो हमारा हाइपोलिपिडेमिक ड्रग स्टैटिन्स करते हैं, HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर्स जो होते हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स को आपने इनिबिट कराओगे तो आपका क्या, वो एनसेड्स में आप चला जाएगा, वहाँ पर है ना। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती है वो कॉक्स को टारगेट करती है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ बाल्सम ऑफ टोलू गिव्स डैश कलर विद फेरिक
क्लोराइड ड्यू टू टोल्यू, रेजिन और टेनोल। तो ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू या रेड। तो बाल्सम ऑफ टोल्यू जो है ये कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा फेरिक क्लोराइड के साथ में ड्यू टू टोल्यू, रेजिन और टेनोल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज कराते, मतलब कि है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे, है ना। तो वो होते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल डिहाइड्रोजिनेज बता रखा है। डिहाइड्रोजिनेज हमारे क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज में आते हैं। देखिए फॉस्फोरिलेज, कोलिन एस्टरेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी लाइपेज दिया है तो ऑक्सीडोरिडक्टेज में हमारे ऑप्शन 3 आ गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। के मैकेनिकल मेथड में क्या आता है, जेली, फोम, टैबलेट, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, कंट्रासेप्टिव पिल। तो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस जो होते हैं मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमैक्टेंट यूज इन ऑइंटमेंट। ह्यूमैक्टेंट कौन सा है, बीज वैक्स, जिलेटिन, बोरिक एसिड या ग्लिसरीन। तो हमारा ग्लिसरीन जो होता है, ग्लिसरीन हो गया, सोर्बिटोल हो गया, ये हमारे ह्यूमैक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, ह्यूमैक्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन है भाई, देखो कॉर्विन हैंच दिया है, ओसवाल्ड स्मिथबर्ग दिया है, क्लोडियस गैलेनस दिया है, विलियम प्रोक्टर दिया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2, ओसवाल्ड स्मिथबर्ग जो है ये हमारे फादर है मॉडर्न फार्माकोलॉजी के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हो, फिजिकल है, केमिकल है, मैकेनिकल है ना। फिजिकल होता है, केमिकल होता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल में तो आपका फिल्टरेशन आता है, फिजिकल में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और क्या आता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन आता है। केमिकल में गैसेस स्टरलाइजेशन आता है और हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड आता है। ये आपकी प्रोसेस है। तो केमिकल पूछा तो केमिकल में ये आती है, एक तो गैसेस स्टरलाइजेशन आता है और एक हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड आता है। तो देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन तो आपका फिजिकल में आ जाएगा, मॉइस्ट हीट भी फिजिकल में आ जाएगा, ये आयनाइजिंग रेडिएशन स्टरलाइजेशन भी फिजिकल में आ जाएगा। बचा क्या, गैसेस स्टरलाइजेशन जो आपका केमिकल मेथड में आ जाएगा। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो फिजिकल मेथड में ड्राई हीट, मॉइस्ट और रेडिएशन स्टरलाइजेशन आ जाएगा फिजिकल मेथड में। केमिकल मेथड में आपका जो है गैसेस स्टरलाइजेशन और हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड आता है। मैकेनिकल में आपका फिल्टरेशन आता है। ओके, जैसे ब्राउनिश कलरेशन प्रोड्यूस इन लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। जो ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है लिमिट टेस्ट और हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में, वो किसकी वजह से होता है, मरकैप्टेट्स, सल्फाइड्स, आर्सेनेट्स, थायोग्लाइकोलेट्स। वो होता है सल्फाइड की वजह से, है ना, मेटल के सल्फाइड बनते हैं ना। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, सल्फाइड की वजह से। देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटीज विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म ब्राउनिश कलर सोल्यूशन। ओके, तो ब्राउन कलर बनता है इसमें। ओके, तो आपका आंसर जो है ब्राउन बिल्कुल सही हो गया था। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतने क्वेश्चन हैं। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, पॉलीइथिलीन मटेरियल आर यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास, प्लास्टिक, रबर या मेटल। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।